फिर लेट्स स्टार्ट। सो सर्च वारंट की बात करता है, चैप्टर नंबर 7 है, 7 का पार्ट बी है, उसमें सर्च वारंट को डिस्कस किया है। नाउ व्हाट इट इज इन सेक्शन 93। सेक्शन 93 कहता है कि कब सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। व्हेन सर्च वारंट में बी इशूड, यानी सर्च वारंट इशू करने का कोई टाइम टेबल है क्या, किसी स्टेज पर्टिकुलर स्टेज पर किया जा सकता है क्या, तो उसी पार्ट को कहते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले आपके सबके पास जो सबसेक्शन है, टोटल नंबर ऑफ सबसेक्शन इज 3, 1 2 3, यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है एंड 3। इट क्लियरली सेज कि सर्च वारंट कब जारी किया जा सकता है। एक पॉइंट में बड़ा सीधा सा कहता है कि जब किसी कोर्ट के पास रीजन टू बिलीव होगा, जब किसी कोर्ट के पास रीजन टू बिलीव होगा कि जिस पर्सन को सम्मन भेजा गया था अंडर सेक्शन 91 ऑफ दी सीआरपीसी, 91 याद है, 91 इसी वाला 91। सो 91 सीआरपीसी में किसी को सम्मन भेजा गया था, अ पर्सन टू हुम इज सम्मन्स अंडर ऑर्डर अंडर सेक्शन 91 ऑफ द सीआरपीसी, या पुलिस वाले ने क्या किया था, रिक्विजिशन मिला था अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 92, वहां से तो 92 छोड़ दीजिए, वो तो बात ही अलग है, पोस्ट ऑफिस वाला। तो उस केस में नाउ और माइट बी एड्रेस्ड विल नॉट और वुड नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, यानी जहां पर किसी कोर्ट के पास ऐसा विश्वास करने का कारण है, रीजन टू बिलीव है कि अगर सेक्शन 91 के तहत सम्मन जारी किया जाए, उससे कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट का डिमांड किया जाए, तो कहता है, देखिए यहां पर कहा है हैज बिन, किया जा चुका है, एक तो या तो ऑर्डर किया जा चुका है 91 के तहत, तो और दूसरा माइट बी एड्रेस्ड विल नॉट, यहां पर कहता है नहीं मिलेगा, और वुड नॉट प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, या तो फ्यूचर में वो देगा नहीं या तो प्रोड्यूस नहीं करेगा, और थिंग एज रिक्वायर्ड बाय सच सम्मन्स और रिक्विजिशन, यानी जहां पर किसी कोर्ट के पास इस बात को विश्वास करने का कारण है कि यदि किसी बंदे को सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत कोई सम्मन्स भेजा गया और उस सम्मन्स पर वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं करेगा, ऐसा विश्वास करने का कारण बनता है। या अब देखिएगा यह वाली बात है, या जहां पर किसी डॉक्यूमेंट की बात करें तो वेयर सच अ डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट, जहां पर उस किसी दस्तावेज के बारे में, देखिए दस्तावेज के बारे में, डॉक्यूमेंट के बारे में या किसी चीज के बारे में जो कि कोर्ट को पता ही नहीं है, टू बी इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। दूसरी बात, यानी वो डॉक्यूमेंट यानी वो दस्तावेज या वो कोई वस्तु इज नॉट नोन टू द कोर्ट, नॉट नोन टू द कोर्ट, आपके नॉलेज में नहीं है, नॉट नोन टू द कोर्ट टू बी इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, कि किस पर्टिकुलर व्यक्ति के पास, किस इंडिविजुअल पर्सन के पास वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जिसकी आपको जरूरत है, वो पर्टिकुलर थिंग जिसकी आपको जरूरत है, ये आप ही को पता नहीं है कि किस पर्सन के पोजीशन में है, किस पर्सन के कब्जे में है। यहां पोजीशन शब्द इस्तेमाल हो तो किसके कब्जे में है पता नहीं है। तीसरी और आखिरी बात कही जाती है कि जहां पर कोर्ट इस बात को कंसीडर करता है कि फॉर द पर्पस ऑफ इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड विल बी सर्व्ड बाय ए जनरल सर्च। देखिए वो डॉक्यूमेंट क्यों चाहिए, वो थिंग क्यों चाहिए, अपने काम के लिए इंक्वायरी, फॉर द पर्पस ऑफ ट्रायल, फॉर द पर्पस ऑफ अदर प्रोसीडिंग्स, और तब आपको लगता है कि नहीं अब ऐसा कुछ करना पड़ेगा तो क्या कर सकते हैं। यानी दो ही कंडीशन मोटे तौर पर है। पहला कंडीशन है कि भाई वारंट वारंट करो, सम्मन्स अगर 91 में 91 का इस्तेमाल करेंगे काम नहीं होगा, तब क्या होगा। और दूसरा कहता है कि कोर्ट को पता ही नहीं है किस पर्सन के पास है। देखिए पता ही नहीं है तो किसको सम्मन भेजोगे भाई, किसी को सम्मन भेज ही नहीं सकते। सो वेयर सच डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन टू द कोर्ट, नॉट नोन टू द कोर्ट, कोर्ट को ही पता है कहां है।
टू बी इन द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, किस व्यक्ति के, किस एनी पर्सन, एनी कोई भी हो सकता है, किसके पोजेशन में है, पता ही नहीं किसके पोजेशन में वो डॉक्यूमेंट है, वो थिंग है। या 91 में भेजेंगे तो वो लेके आएगा नहीं। तो अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए, अपने इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको लगता है कि वो कैसे हो सकता है, तो जनरल सर्च, दैट इज व्हाट इज सेड, दैट इज व्हाट इट सेज, जनरल सर्च और इंस्पेक्शन। सो जनरल सर्च और इंस्पेक्शन, तो ये काम कैसे हो सकता है, वो डॉक्यूमेंट कैसे मिल सकता है, वो थिंग कैसे मिल सकता है, बोलता है जनरल सर्च और इंस्पेक्शन, इट मे इशू अ सर्च वारंट। तब वहां पर कहता है जनरल सर्च और इंस्पेक्शन के मामले के लिए, तो कहता है उस मामले में इट मे इशू अ सर्च वारंट। तो सर्च वारंट कौन जारी कर रहा है, अ कोर्ट। तो क्लियर है कि कोर्ट जो है सर्च वारंट जारी करेगा। सर्च वारंट कौन जारी करेगा, कोर्ट जारी करेगा, अंडर सेक्शन 93, अंडर सेक्शन 93 कोर्ट सर्च वारंट जारी करेगा। एंड और किस पर्पस के लिए करेगा, इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड विल बी सर्व्ड। यहां इन्वेस्टिगेशन नहीं लिखा है, पुलिस नहीं लिखा है, ओनली द कोर्ट। नाउ एंड द पर्सन टू हुम सच वारंट इज डायरेक्टेड, जिस पर्सन के हाथ में ये वारंट जाएगा, सर्च वारंट, उसको ये डायरेक्टेड होगा, यानी उसके जिस किसी को भी दिया जाएगा वो सर्च कर सकता है या इंस्पेक्शन कर सकता है इन अकॉर्डेंस देयर विथ एंड द प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेंट। यानी जिस किसी पर्सन के हाथ में वो सर्च वारंट दिया जाएगा, उस सर्च वारंट के बेस पर वो कैसे सर्च कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, वो इसके नीचे बताया गया है सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3 और बाकी प्रोविजंस में। तो मामला बड़ा सीधा सा फंडा है, पॉइंट 2 ही निकल के आए। कोई भी कोर्ट जिस किसी कोर्ट को अपने पर्पस के लिए, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता वाला सिस्टम है, तो आपको सीआरपीसी परमिशन दे रहा है, यू आर ए जज, आपको इंक्वायरी करना है, आपको ट्रायल करना है, आपको अदर प्रोसीडिंग्स देखनी है, एंड यू रिक्वायर्ड, बैडली रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, you badly required a particular thing but you don't have, there are two options, either you have knowledge that a particular person has particular document in his possession or her possession, a particular person has a particular thing in his possession or her possession, तो उस कंडीशन में आप उस पर्सन को डायरेक्टली 91 में बुला सकते हो, एक ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि भाई लाएगा कि नहीं लाएगा, अपनी बेइज्जती क्यों करवानी, बेटर 93 में चले जाओ। तो 93 में जाके आपने क्या कर दिया, आपको पता है कि उस पर्सन के पास है, लेके आएगा नहीं, सो 93 के अंदर सर्च वारंट जारी कर दिया, दैट इज कॉल्ड जनरल सर्च और इंस्पेक्शन। तो आप सर्च वारंट जारी करेंगे किस लिए, जनरल सर्च के लिए, या सर्च वारंट जारी करेंगे इंस्पेक्शन के लिए। दोनों में फर्क है, इंस्पेक्शन होता है किसी पर्टिकुलर चीज का होता है और जनरल सर्च होता है कॉमन हो जाता है। यानी आपको जब पता है कि उस पर्सन के कस्टडी में है, वो बंदा लाएगा नहीं, इंस्पेक्शन करा लो। कोर्ट में जो लोग प्रैक्टिस करते हैं उनको पता है इंस्पेक्शन होता है। जैसे कोई केस हो गया, उसमें कुछ ऑर्डर निकाल दिया कोर्ट ने और अपन लोग नहीं गए उस दिन कोर्ट में, डेट पर नहीं थे, तो बाद में क्या करते हैं हम लोग, इंस्पेक्शन के लिए एप्लीकेशन मूव करते हैं, पर्टिकुलर कोर्ट फीस पर पे करते हैं, उसके बाद जाते हैं, फिर उस फाइल में देखते हैं कि क्या ऑर्डर लास्ट डेट में हुआ था। तो इंस्पेक्शन किसी फिक्स्ड चीज का होता है, पता है कि इस बंदे के पास है, उसी के पास मिलेगा, उसी के पास जाके इंस्पेक्शन कर लो। और पता ही नहीं है, हवा में है कि आसमान में है, तो फिर जाओ जनरल सर्च करके आओ। तो एक बात तो हो गई कि नहीं पता है या पता है, तो पता है या नहीं पता, अगर नहीं पता है तो जनरल सर्च अंडर सेक्शन 93, पता है तो इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 93, दोनों ही कंडीशन में। तो ए में पता होता है, बी में पता नहीं होता है, क्लॉज ए में पता है, बी में पता नहीं है।
और सी में तो कहा पता हो ना हो लेकिन अपना काम कर लिए, क्या करना होगा, सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। पर्पस क्या है, जनरल सर्च और इंस्पेक्शन। तो देखिए दो चीजें हैं, मैं आपको यहां शेयर करता हूं। देखिए सर्च वारंट जारी करने का दो पर्पस होता है। हम लोग आज डिस्कस करेंगे सर्च वारंट, टॉपिक पर कंसंट्रेट करना, सेक्शन को भूल जाना, पहले बता रहा हूं। क्योंकि कभी भी कोई पुलिस वाला या आता है सर्च वारंट लेके तो सेक्शन किसी के अच्छे अच्छे को दिमाग से निकल जाता है कि अच्छा सेक्शन कौन सा है। टॉपिक याद रहेगा तो अपने आप सब कुछ ध्यान में रहेगा। तो सर्च वारंट इज अंडर सेक्शन 93 ऑफ द सीआरपीसी। सर्च वारंट जारी कौन करता है, तो कहता है कोर्ट। कोर्ट का मतलब एनी कोर्ट। कोर्ट का मतलब एनी कोर्ट। अब एनी कोर्ट हवा में कोई भी कोर्ट थोड़े होगा, वो कोर्ट जिसके पास इंक्वायरी पेंडिंग है, जो कोर्ट ट्रायल कर रहा है या जो कोर्ट कोई अदर प्रोसीडिंग कर रहा है, वो कोर्ट। सो कोर्ट का मतलब जिस कोर्ट में इंक्वायरी चल रही है, वो कोर्ट जिसमें ट्रायल चल रहा है, वो कोर्ट जिसमें अदर प्रोसीडिंग्स चल रही है, और वो भी अंडर सीआरपीसी, वो कोर्ट की बात करता है। तो वो कोर्ट क्या कर सकता है, इशू कर सकता है। क्या इशू करेगा, सर्च वारंट। तो लिख दो भाई दोबारा, सर्च वारंट। सर्च वारंट जारी करेगा। किस लिए करेगा, द पॉइंट हियर इज किस लिए करेगा। तो दो पर्पस हैं, जनरल सर्च या इंस्पेक्शन। जनरल सर्च करने के लिए या इंस्पेक्शन करने के लिए वो सर्च वारंट जारी कर सकता है। और कैसे जनरल सर्च करना है, कैसे इंस्पेक्शन करना है, वो प्रोविजन आगे फर्दर बताया गया है, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। कारण क्या है, और सर्च वारंट जारी करने की ये तो किस पर्पस के लिए किया, पर्पस पता, लेकिन क्यों जारी करना पड़ता है, मजबूरी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है दो ही, या तो हमें सर्च वारंट जारी इस कंडीशन में करना पड़ता है जबकि बंदा लेके नहीं आएगा। सो देखिए इसी को हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में लीगल टर्मिनोलॉजी कंडीशंस। शर्त क्या है, कंडीशंस फॉर सर्च वारंट। सर्च वारंट के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन इज गिवन अंडर सेक्शन 93 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। एंड क्लॉज ए सेज अंडर सेक्शन 93 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, कहता है कि 91 के अंदर दिया था लेकिन उसके पास रीजन टू बिलीव है, किसके पास, कोर्ट के पास। तो लिख दो कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव। तो एनी कोर्ट लिखा है तो तुम भी लिख दो भाई एनी कोर्ट यार, एनी कोर्ट हैज रीजन टू बिलीव। तो विश्वास करने का कारण बन गया कोर्ट को, क्यों बनेगा वो बताऊंगा आगे। क्या है रीजन टू बिलीव, अ पर्सन टू होम, जिसको, ए समन्स और ऑर्डर अंडर सेक्शन, देखिए यहां पर क्लियर कहा 91 सीआरपीसी, समन्स दिया गया या ऑर्डर दिया गया, या 92 में रिक्विजिशन हुआ, छोड़ दीजिए। अब क्या बोलता है, अंडर सेक्शन 91 एड्रेस्ड, सम्मन एड्रेस्ड हुआ, सम्मन गया। अब क्या कहता है, विल नॉट, नहीं करेगा, फ्यूचर टेंस विल नॉट, और वुड नॉट, नहीं होगा, नहीं करेगा या नहीं होगा, क्या नहीं करेगा, प्रोड्यूस, क्या नहीं प्रोड्यूस करेगा, द डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस नहीं करेगा। और क्या नहीं प्रोड्यूस करेगा, द थिंग प्रोड्यूस नहीं करेगा। जैसा सम्मन में मांगा गया है, जो सम्मन में मांगा गया है, जो रिक्विजिशन में मांगा है, रिक्विजिशन छोड़ दीजिए, जो सम्मन में मांगा गया है वो डॉक्यूमेंट, वो चीज लाके नहीं देगा। कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1 फॉर सर्च वारंट। नंबर 2, कंडीशन नंबर 2, 93 सबसेक्शन 1 बी, कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2, वेयर सच डॉक्यूमेंट, देखिए सच डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, सच डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट होता है
जो सर्च वारंट के अंदर मांगा गया है। सच डॉक्यूमेंट का मतलब वो डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड या विच इज मेंशन, जो भी कह सकते हो, विच इज रिक्वायर्ड बाई समन्स। यहां सच डॉक्यूमेंट ऐसे ही, सच का मतलब है कि इसके बारे में डिटेल बता दिया है। जैसे आप किसी बंदे को नाम से जब बुलाते हो या उसको चिट्ठी लिखते हो नाम से, तो अगर मान ली किसी का नाम सुनील है, तो सुनील अच्छा लड़का है, सुनील अपने घर पे रहता है, सुनील ऑफिस जाता है, सुनील की शादी हो चुकी है, हर बार सुनील 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 करते रहोगे तब तो हो गया काम। तो उसी के लिए इस्तेमाल हुआ सच डॉक्यूमेंट, उसी टाइप से। तो हर बार सुनील सुनील नहीं इस्तेमाल करेगा, नाम नहीं इस्तेमाल करके कुछ और इस्तेमाल करेगा, दैट इज सच डॉक्यूमेंट। सो वेयर सच डॉक्यूमेंट और सच थिंग मिला के पढ़ना, सच थिंग इज नॉट नोन, पता ही नहीं। किसको नहीं पता? कोर्ट को नहीं पता। क्या नहीं पता? ये नहीं पता कि किसके पोजीशन में है। यार बड़ी दिक्कत है, पोजीशन ही नहीं पता। अब इतना बड़ा ज्यूरिसडिक्शन है, कहां जाएंगे, किसके घर घर तलाशी लेंगे। तो ये दो कंडीशन है, इन दो कंडीशंस पर सर्च वारंट जारी करता है कोर्ट। अब पुलिस लेके जाती है नॉर्मली, वारंट कौन लेके जाता है? पुलिस। अरेस्ट वारंट कौन लेके जाता है? पुलिस। तो सर्च वारंट कौन लेके जाएगा? नॉर्मली पुलिस। नाउ सी, नाउ मूविंग टू द सब सेक्शन 2। क्या बोला था? तरीका। अब सर्च वारंट जारी आपने कर दिया, तरीका क्या है सर्च वारंट को एग्जीक्यूट करने का? सर्च वारंट कैसे इस्तेमाल होता है? कहता है द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट, अगर आपको सही लगता है तो आप वारंट में पर्टिकुलर प्लेस का जिक्र कर देंगे या किसी प्लेस के किसी पर्टिकुलर पार्ट का जिक्र कर सकते हैं जहां पर ओनली दी सर्च या इंस्पेक्शन किया जा सकता है। अगर आपके नॉलेज में कहीं से बात आती है कि इस पर्टिकुलर जगह पर सर्च करने से काम बन जाएगा, इस पर्टिकुलर फाइल को इंस्पेक्ट करने से काम बन जाएगा, या इस अलमीरा इस बॉक्स को चेक करने से काम बन जाएगा, आप उस पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर पार्ट का नाम मेंशन कर सकते हैं। शैल एक्सटेंड एंड द पर्सन चार्ज विथ द एग्जीक्यूशन, यानी जो पुलिस वाला वारंट सर्च वारंट लेके जाएगा तब उसकी ये ड्यूटी बनेगी कि वो सिर्फ उसी स्पेसिफाइड प्लेस की ही तलाशी ले सकेगा और पूरे कमरे वमरे की तलाशी, पूरी बिल्डिंग की तलाशी नहीं ले सकेगा। सर्च बहुत बड़ा दायरा है, बहुत बड़ा दायरा है। डिपेंड करता है कि आप कहां रहते हैं। मान लीजिए कि आपके पास 40,000 स्क्वायर फीट का जमीन है, अब आपके पास बड़ा सा तबेला है, तबेला समझ ही रहे हैं, अब वो तबेला भी है, उसी में आपका घर भी है, उसी में आप ऑफिस भी चलाते हैं, उसी में आप वकालत भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, या कोई और काम XYZ करते हैं। कोई सर्च वारंट लेके आ गया तो अगर उसमें स्पेसिफाइड है कि नहीं सिर्फ तबेले का करना है तलाशी, तो भाई तबेले का करेगा। नहीं नहीं सिर्फ उस कमरे का करना है जहां पर ऑफिस बना हुआ है, तो उसका करेगा। कहेगा कि नहीं सारे कमरे की करनी है, तबेला प्लस कमरा प्लस घर, एवरीथिंग, चाहे जितना घंटा लगे चाहे जितना दिन लगे, तो सबकी तलाशी होगी। दैट इज कॉल्ड जनरल सर्च। सो तो यहां पर दूसरी बात क्या हो गई? जो जितना स्पेस, जो जितना पार्ट, जो जितना हिस्सा, प्लेस मेंशन किया गया है, उसी पार्ट को सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? सर्च करना है। नाउ द थर्ड एंड द लास्ट वन, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल ऑथोराइज एनी मजिस्ट्रेट, यानी इस प्रोविजन के अंदर, इस सेक्शन के किसी भी प्रोविजन के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट को इस बात के लिए ऑथोराइज नहीं किया गया है, सिर्फ डीएम को छोड़कर और सीजीएम को छोड़कर, टू ग्रांट अ वारंट टू सर्च फॉर ए डॉक्यूमेंट। यानी आपका पूरी कहानी यहां पर जो एनी कोर्ट कर रहा था यहां जाके क्लियर कर रहा है। डीएम दे सकता है या सीजीएम दे सकता है, तो यहां पर लिख सकते हो डीएम और सीजीएम। सो बार बार रिपीट कर दे रहा हूं एक बार और, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन। तो ये पढ़ के इसलिए बताना पड़ता है आप लोगों को ताकि आप भी समझो कि कहां से बात निकल के आ रही है। आप लोग नर्सरी के बच्चे नहीं हो कि मैं ए फॉर
एप्पल पढ़ाऊंगा तो भी मान जाओगे, ए फॉर आम पढ़ाऊंगा तो भी मान जाओगे। तो ए फॉर आम नहीं होता है, लेकिन नर्सरी के बच्चे को पढ़ाएगा ए फॉर आम तो रट जाएगा बेचारा ए फॉर आम। तो आपको पता होना चाहिए कि कोई चीज कहां से निकल के आ रही है। सो नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, इस सेक्शन का मतलब 93 कंप्लीट ले लिया। सो इस पूरे 93 सीआरपीसी के अंदर कोई भी ऐसी बात नहीं है जो शैल लगा हुआ है, जो एनी मजिस्ट्रेट को ऑथोराइज करेगी अदर देन डीएम, डीएम को छोड़कर, अदर देन सीजीएम, सीजीएम को छोड़कर, टू ग्रांट ए सर्च, टू ग्रांट ए वारंट टू सर्च फॉर ए डॉक्यूमेंट, पार्सल और अदर थिंग इन द कस्टडी ऑफ द पोस्टल और टेलीग्राफ और अथॉरिटी, टेलीग्राफ अथॉरिटी। मतलब जो पोस्टल डिपार्टमेंट के कब्जे में कोई चीज है, उसमें अगर वह सर्च करानी है, उसके लिए सर्च वारंट जारी करना है। ओनली 2 पीपल आर ऑथोराइज्ड पर्सन, डीएम, सीजेएम, और कोई तीसरा नहीं बंदा पैदा हुआ है सीआरपीसी के हिसाब से जो जाएगा वहां सर्च करने के लिए। तो देखिए, देखने में तो बड़ा इजी लग रहा है। ये डीएम और सीजीएम एनी कोर्ट में इंक्लूड नहीं होगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, और एनी कोर्ट में इंक्लूड होगा भी। यहां पर क्या है उस चीज को थोड़ा समझना। हमारे पास टर्म आया एनी कोर्ट, एकदम इजी मोड में कर रहा हूं। एनी कोर्ट का मतलब क्या है, डीएम और सीजीएम। तो डीएम और सीजीएम सिर्फ और सिर्फ किस मामले में ऑथोराइज होंगे, जहां पोस्टल डिपार्टमेंट है, जहां पोस्टल अथॉरिटी है, उस मामले में ये ऑथोराइज होंगे। तो कोर्ट मतलब सीजीएम हो गया। लेकिन बाकी सारे मामलों के लिए कोई भी मजिस्ट्रेट होगा। एनी कोर्ट मतलब रिमेनिंग, कोई भी रिमेनिंग अदर मैटर्स के लिए। यहां पर सिर्फ पोस्टल के लिए, पोस्टल सरकारी माल है ना भाई, तो वहां पर सरकारी आदमी को ही चाहिए उस टाइप का, थोड़ा हायर लेवल का। तो कुल मिलाकर के जो अभी आपको मैंने बताया, इसमें 3 चीजें मोटे मोटे तौर पे दिखेगा। सबसे पहली चीज जानिए कि सर्च वारंट, एक एक लाइन समझ के चलना, मैं आपको सिनॉप्सिस टाइप से दे रहा हूं पहले, अब फिर उसके बाद डिटेल बता दूंगा कि इसमें से क्या निकल के क्वेश्चन आता है, कैसे क्वेश्चन समझना है वो। सबसे पहली चीज कि सर्च वारंट कौन जारी करता है, पॉइंट दे रहा हूं, सेक्शन नहीं लिख रहा हूं। सो ये पॉइंट नंबर है। सो सर्च वारंट कौन जारी करता है, आंसर मिला एनी कोर्ट। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है, परफेक्ट आंसर है, एनी कोर्ट। सर्च वारंट कौन जारी करेगा, एनी कोर्ट। किस पर्पस के लिए जारी करेगा, तो पर्पस, पर्पस क्या होगा, पर्पस, पर्पस, व्हाट इज द पर्पस। पर्पस होता है 2 ही, क्या होता है पर्पस, व्हाट इज द पर्पस फॉर इशूइंग द सर्च वारंट। डॉक्यूमेंट, हाँ डॉक्यूमेंट सर। हाँ, उसको क्या चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट, और उसको क्या चाहिए, कोई थिंग। सो व्हाट इज द पर्पस, तो डॉक्यूमेंटर थिंग किस लिए, फॉर इंक्वायरी, फॉर ट्रायल, फॉर अदर प्रोसीडिंग, इसके लिए चाहिए। तो पर्पस क्या है, डॉक्यूमेंट और थिंग चाहिए, लेकिन किस लिए चाहिए, फॉर इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स के लिए चाहिए। ठीक है, क्यों चाहिए, ऑब्जेक्ट पता चल गया, पर्पस पता चल गया। लेकिन कब जरूरत पड़ेगी सर्च वारंट जारी करने की, व्हेन, सर्च वारंट कब जारी करना पड़ेगा, तो 93 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए एंड क्लॉज बी। अभी बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए शॉर्टकट दे दिया। 93 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए क्लॉज बी। जब पता है कि किसके पास है, लेके नहीं आएगा, पता ही नहीं है किसके पास है, तो जाके जनरल सर्च करवाएगा। ये भी पता चल गया कि सर्च वारंट, ठीक है। नाउ 4th पॉइंट, अगर सर्च वारंट के अंदर आपके पास नॉलेज है, कहीं से इंफॉर्मेशन है आपके पास, एंड दैट इज इफ इट थिंग्स फिट लिखा है, तो थिंग्स फिट आपको सपना नहीं आएगा हर एक सर्च वारंट के लिए, कोई आपको बताएगा, ठीक है। अगर जरूरी है, आपको पता है, आपके नॉलेज में आता है, आपको सही लगता है, तो आप किसी पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर एरिया,
पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर पार्ट, उस एरिया को ही आप इंस्पेक्शन करने के लिए दे सकते हैं। तो सर्च कहां होगा? सर्च एट पर्टिकुलर प्लेस और पार्ट देयर ऑफ अंडर सेक्शन 93 सब सेक्शन 2 CRPC। तो सर्च वारंट जारी करते हैं अंडर सेक्शन 93। कौन करता है? एनी कोर्ट। पर्पस क्या है? इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग। कब करता है? जब कोई लाएगा नहीं या हमको पता ही नहीं कहां है। और लास्ट पॉइंट क्या निकल के आया? अगर कोई पर्टिकुलर प्लेस और या उसका पार्ट पर अगर सर्च करना है तो वो मेंशन होगा और वहीं पर जाके सर्च हो। रीजन नहीं रिकॉर्ड करेंगे सर? हाँ? रीजन नहीं रिकॉर्ड करेंगे सर, जस्ट सर्च एट मीन्स ए पर्टिकुलर प्लेस और पर्टिकुलर देयर ऑफ, जहाँ से हम सर रीजन पाए, मतलब सर्च करने का जहाँ पर ये मतलब रीजन पाए सर। आ रहे सर, आ रहे आप ही के पॉइंट पर आ रहे हैं। ये तो बेयर रीडिंग वाला पार्ट हो गया। अब चलिए टू द पॉइंट समझना है। सबसे पहली बात, कुल कंप्लीट अगर मैं बताऊं, बेयर रीडिंग करके उतना ही समझ में आता है जो नॉर्मली हम लोग समझते हैं। सर्च वारंट जो अंडर सेक्शन 93 होता है, दैट मे बी इशूड इन 3 कंटिजेंसीज। दैट मे बी इशूड अंडर 3 कंटिजेंसी। कौन कौन से वो 3 कंटिजेंसी हैं? देखिए अब यहीं से बताऊंगा। जो वहां से बेयर रीडिंग करके लगता है बस वही है, लेकिन मैं उसी में से आपको तीसरा भी पैदा करके बताता हूं, थर्ड भी निकाल के दिखाता हूं। देखिए, सर्च वारंट, अब एक एक करके पॉइंट्स नोट करते जाना। अंडर सेक्शन 93 CRPC may be issued in 3 contingencies. Number 1, where the court has a reason to believe क्या? that a summons for प्रोडक्शन कहां? अंडर सेक्शन 91 92 CRPC विल नॉट बी ओबेड। 92 भी डाल दिया है, 92 पढ़ने की जरूरत नहीं है। विल नॉट बी ओबेड, पहली कंडीशन। 91 में सम्मन भेजेंगे, उसका कोई इज्जत नहीं रहने वाला, मेरी बेइज्जती हो जाएगी। नंबर 2, वेयर, जो बताया उसी का इजीएस्ट पार्ट, द डॉक्यूमेंट और थिंग, वेयर द डॉक्यूमेंट और थिंग इज नॉट नोन, is not known to be in possession of any person. नंबर 2, पता नहीं है, नॉट नोन टू बी इन पोजेशन ऑफ एनी पर्सन, किसी पर्सन के कब्जे में है भी। तीसरी और आखिरी बात, थर्ड कंटिजेंसी, वेयर a general search or inspection Inspection. is considered necessary for the purpose
इंक्वायरी अगर प्रोसीडिंग और अदर प्रोसीडिंग अंडर सीआरपीसी। नाउ एक लास्ट पॉइंट इसी में लिख लो, फोर्थ पॉइंट, केसेस covered by 2 and 3 alternatives are not conditioned by the requirement of previous notice or summons, previous notice or summons। कहां? इन दी फर्स्ट अल्टरनेटिव। फर्स्ट, नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं मैं, अल्टरनेटिव and the non-compliance, non-compliance with it। हो गया, फुल स्टॉप। ये जो बात मैंने आपको बताई, एक बड़ा फेमस केस है सुप्रीम कोर्ट का, 91 में भी लगता है, लेकिन यहां ज्यादा इस्तेमाल दिखेगा, एमपी शर्मा वर्सेस सतीश चंद्रा। AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट 300। AIR 1954, सुप्रीम कोर्ट 300। इसी केस से एक और बात निकलती है, वो मैं आपको नेक्स्ट नंबर पे देता हूं, पॉइंट नंबर 5 करके। इसी केस से, इस केस का रिलेवेंसी है, आएगा 2-3 बार, इसका रिपीटेशन होगा। इन द केस अंडर सेक्शन 93 सबसेक्शन 1 और A, actual requisition or its possibility is necessary। सबसेक्शन 1 और क्लॉज ए में क्या कहा? सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अंदर बड़ी सीधी सी बात कही, प्रोड्यूस नहीं करेगा। सो पॉसिबिलिटी इज नेसेसरी। पॉसिबिलिटी क्या है कि प्रोड्यूस नहीं करेगा। दैट पॉसिबिलिटी इज मस्ट। लेकिन ये जो नेसेसरी पार्ट है, ये बी और सी के लिए जरूरी नहीं है। बी का मतलब क्या हो गया? किस पर्सन के कब्जे में है भी कि नहीं है, ये इससे कोई लेना देना नहीं है। यानी नेसेसरी नहीं है मतलब इसके बिना भी आप सर्च वारंट जारी कर सकते हो। ठीक है, लिख लीजिए, बट इट इज नॉट नेसेसरी अंडर सेक्शन 93(1)(b) और C। सर इसे बैक कर दीजिएगा जरा। सर्च से रिलेटेड एक और प्रोविजन है, वो भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूं, आगे हम लोग के लिए हल्का हो जाएगा, थोड़ा इजी हो जाएगा, वो मैं आपको यहीं पर शेयर कर दे रहा हूं।
सर्च से रिलेटेड अदर जो प्रोविजन जिसमें कि मजिस्ट्रेट ऑर्डर करता है सर्च करने के लिए, दैट इज अंडर सेक्शन 103 ऑफ द सीआरपीसी। हो जाए तो बता देना आप लोग। ओके सर। लिख लीजिए। देखिए 93 और 103 में क्या फर्क है वो भी यहीं से पता चल जाएगा। और ये बात आपको एक मैं केस से शेयर कर रहा हूं। केस का नाम है उर्मिला देवी। उर्मिला देवी वर्सेस युद्धवीर सिंह, युद्धवीर सिंह। इसका जजमेंट टुडे पे आया हुआ है, जेटी इसको बोलते हैं, जजमेंट टुडे 2013 वॉल्यूम 14 और एससी है, पेज नंबर है 262। ये जेटी एक अलग रिपोर्टिंग एजेंसी है जो करती है, लेकिन उतने लेवल पे नहीं दिखता है। ये एससीसी दिखता है, एआईआर दिखता है, ये सब नए नए आ रहे हैं। जजमेंट टुडे नाम है इसका। इसमें देखिए फर्क क्या है, या एक इसमें आप एक पैराग्राफ के अंदर समझेंगे, 2 लाइनों में आप इसका फर्क समझ जाएंगे। सबसे पहले देखिए सेक्शन 93 सीआरपीसी क्या करता है, इस केस में बताया है डिफरेंस। सेक्शन 93 सीआरपीसी इंपावर्स, किसको इंपावर्स करेगा? अ कोर्ट। किस बात के लिए? फॉर इशुएंस कर दो, इशुएंस ऑफ वारंट। वारंट जारी करने का पावर देता है मजिस्ट्रेट को। और कौन सा वारंट? सर्च वारंट। तो सर्च वारंट इज अंडर सेक्शन 93 एंड 103। दिमाग में भी से फीड कर लो। जैसे अगर याद होगा आपको, वो मैंने पहले पीछे वाले पार्ट पे आपको शेयर किया है, जरा रिप्लाई देना जल्दी से, क्विक रिप्लाई। अरेस्ट विथ वारंट अगर करना हो तो कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल होता है? और अरेस्ट विदाउट वारंट करना है तो कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल होता है पुलिस के लिए? बताइए। अरेस्ट विथ वारंट करना है तो क्या होगा, अरेस्ट विदाउट वारंट करना है तो कौन सा सेक्शन अप्लीकेबल होगा? दोनों शेयर करना चाह रहा हूं, फटाफट जल्दी क्विक रिप्लाई।